आकाशगंगा तारामंडल में कई तरह के सौरमंडल हैं। उनमें से ज्यादातर तो हमारे सौरमंडल की तुलना में बड़े अनोखे नजर आते हैं। कुछ तो अजीबोगरीब कक्षा में घूमते हैं, तो कुछ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और कुछ अपने तारे में ही समा जाते हैं। फिर हमारे ग्रहों की कक्षा इतनी नियमित और स्थिर कैसे है? इसकी वजह यह है कि हर ग्रह में सौर मंडल के निर्माण के बाद की थोड़ी गति बची हुई है। जब सूरज बन रहा था तब उसके आसपास की एक नेबुला नष्ट हुई थी और उसमें एक गति थी जिससे हमारे ग्रह को एक वेग मिला। सच तो यह है कि हम हमेशा अपने सूरज की ओर गिर रहे हैं, लेकिन वो रफ्तार इतनी तेज है कि हम उसके अंदर जाने से बच जाते हैं। उसे ही हम कक्षा कहते हैं। आप एक मैरी गो राउंड को ले लीजिए। वो जितनी तेजी से घूमती है, हम उसके केंद्र से उतनी ही दूर जाते हैं। लेकिन जब उसकी रफ्तार कम होती है, तो हम अंदर की ओर आने लगते हैं। ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस चक्री से ग्रह बने हैं, वो घूम रही थी और उसकी जो गति बच गई थी, उसी के सहारे वो ग्रह आज तक घूम रहे हैं। करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 1 साल का वक्त लगता है। जो ग्रह सूरज से दूर हैं, उन्हें परिक्रमा करने में ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उनकी रफ्तार भी कम होती है। शनि को सूरज का चक्कर लगाने में 29 साल लगते हैं। नेपच्यून को 164 साल लगते हैं। हर ग्रह अपनी ही कक्षा में सूरज का चक्कर लगाता है। हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह बिल्कुल सही जगह पर हैं और वो गोलाकार कक्षा में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ताश का वो घर गिरने या हवा में उड़ने से बचा हुआ है। अगर हमारे सौर मंडल की ये सुंदर, व्यवस्थित, स्थिर और साफ सुथरी कक्षाएं नहीं होती तो हमारी पृथ्वी भी नहीं बच पाती और हम इस वक्त ये बातें भी नहीं कर रहे होते। ग्रहों की निश्चित और सुरक्षित कक्षाएं हैं, लेकिन अरबों ग्रहिकाओं और उल्कापिंडों की नहीं है। उनमें से कई तो तूफान की तरह सौर मंडल के अंदर वाले हिस्से में भी आ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तब सावधान रहना चाहिए। आज हम जिस उल्कापिंड से बने गड्ढे को देख रहे हैं, वो करीब 50 मीटर के पत्थर और लोहे से बने एक पिंड के पृथ्वी से आज से करीब 50,000 साल पहले टकराने से बना था। हमारी ओर आने वाली कई चीजें काफी बड़ी भी हो सकती हैं। चंद्रमा को ही ले लीजिए, उसकी सतह पर उनकी टक्कर से बने अनगिनत गड्ढे हैं। पृथ्वी पर भी वो गिरे हैं अनेक बार। लेकिन अब तो वे गड्ढे गायब हो चुके हैं। हम जानते हैं कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के समंदर किनारे के पास पृथ्वी पर एक ग्रहिका गिरी थी। उसकी रफ्तार करीब 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वो पृथ्वी से टकराई तो उससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों जैसे 5 अरब परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली थी। उससे पृथ्वी का 70% जीवन खत्म हो गया था। अगर उस तरह की कुछ और ग्रहिकाएं गिरी तो पृथ्वी पर से जीवन का सफाया ही हो जाएगा। लेकिन आप माने या ना माने, पृथ्वी का एक विशाल अंगरक्षक भी है,
बृहस्पति ग्रह दूरबीन से नजर आने वाला एक सुंदर ग्रह भर नहीं है। वो पृथ्वी के जीवों के लिए बड़ा ही अहम है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है और वो सौर मंडल में इतनी सही जगह पर है कि वो अंतरिक्ष से आने वाले उन उल्का पिंडों को पृथ्वी तक पहुंचने ही नहीं देता, जो गहरे अंतरिक्ष से निकलते हैं और सूरज उनकी दिशा बदल देता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल में एक बेहतरीन बेसबॉल बैट का काम करता है। जैसे ही उल्का पिंड उसके करीब आते हैं, वो उन्हें सौर मंडल के बाहर फेंक देता है। सन 1994 में उल्का शूमेकर लेविनाइन सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से की ओर भागा चला आ रहा था, लेकिन वो बृहस्पति ग्रह के पार नहीं जा पाया। खगोल विज्ञानियों की नजरों के सामने बृहस्पति ने उसके टुकड़े किए और उसके अवशेषों को अपनी सतह पर खींच लिया। हमने उल्का पिंडों के बृहस्पति से टकराते और पृथ्वी से भी बड़े आग के गोले बनते देखे हैं। हमारे सौर मंडल में उनसे बड़े विस्फोट कभी नहीं हुए। अगर वो उल्का हमारी पृथ्वी से टकराता तो उसका सफाया हो जाता। उसके बाद यहाँ जीवों का नाम भी नहीं रह जाता। अगर बृहस्पति ग्रह वहां नहीं होता तो उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराने की दर 1000 गुना ज्यादा होती। हम खुशनसीब हैं जो पृथ्वी की कक्षा सही जगह पर है। बृहस्पति हमें ग्रहिकाओं और उल्का पिंडों से बचाता है। हम सूरज के इतने करीब हैं कि यहाँ पर पानी तरल है, लेकिन इतने भी करीब नहीं है कि वो उबलने लगे। ये बात जीवन के लिए सही है। सवाल ये है कि अगर हमारे सौर मंडल में जीने के लायक हालात हैं, तो क्या दूसरे सौर मंडलों में भी ऐसा हो सकता है? ग्रहों की तलाश में रहने वालों ने 20 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ही सौर मंडल देखा है। उसका भी एक ग्रह है जो बिल्कुल सही आकार का है और बिल्कुल सही जगह पर भी है। पहले किसी को विश्वास